बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ट्रंप के जाते ही ईरान को धमकियां देने की गर्ज से उनके दामाद ने जबरदस्त खूनी खेल का आगाज कर दिया है। जेरेड किश्नर, जो कि कट्टर यहूदी है, ने इसराइली हुकूमत को ईरान के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इसराइल की जानिब से ईरान को संगीन धमकियां दी जाने लगी। गुज़िश्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अपूव ने दुनिया भर को खबरदार किया कि अमेरिका में नई हुकूमत आने के बाद से ईरान के खिलाफ हमलों के नए मंसूबे बनाए हैं, जिसके लिए सियासी क़यादत की मंजूरी का इंतजार है। आलमी खबरसार इदारे के मुताबिक इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एव्यू ने तिल अबीब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ब्राय नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से हताम में ईरान पर हमले का अंदेशा। जनरल एव ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने जोहरी मुआहदे को बहाल किया तो ईरान पर हमलों में इजाफा कर देंगे। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने मजीद कहा कि ईरान के साथ 2015 के जोहरी मुआहदे में किसी भी तरह अमेरिका की वापसी एक बड़ी गलती होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ईरान पर हमलों के मौजूदा मंसूबों के अलावा मुतअद्दिद दीगर ऑपरेशनल मंसूबे तैयार करने की हिदायत जारी कर दी है। अब बस हमलों की हुकूमत से मंजूरी का इंतजार है। जमीनी हकायक के मुताबिक इसराइली चीफ का ईरान पर हमले से मुतल्लिक बयान उस वक्त सामने आया जब गुज़िश्ता रोज नए अमेरिकी सदर यानी जो बाइडेन की तरफ से ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के साबिक पॉलिसी में तब्दीली का अंदिया दिया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए तैयारियां करने की गर्ज से 90 करोड़ डॉलर की हती रकम मुहतस करने पर गौर शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सदारत होने वाले गुज़िश्ता रोज के काबीना इजलास में इसराइली अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। इस इजलास का अहम तरीन एजेंडा ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए बजट पर गौर करना था। इसराइल के नशरियाती इदारे KAN की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जा सकती है। इसराइली वज़ारत दिफा ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए 3 अरब की रकम मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी करेंसी में ये रकम 90 करोड़ 10 लाख डॉलर बनती है। माहिरीन कहते हैं कि इसराइली वज़ारत खजाना इतनी बड़ी रकम सिर्फ उसी सूरत में फ्राहम कर सकती है कि अगर बजट में दूसरे शोबों के लिए मुख्तस बजट की कटौती की जाए। इसराइली काबीना और सिक्योरिटी कमेटी के हालिया इजलास में नेतन्याहू के करीबी इत्तेहादी और वजीर बराए सेटलमेंट अफेयर्स ने कहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला नहीं करेगा। यह काम इसराइल को अकेले करना होगा। तसाई नामी इसराइली वजीर ने खबरदार किया कि या तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला किया जाए या फिर इसराइल एटमी सलाहियत के हामिल ईरान के साथ मुआहदा करे। मुझे उम्मीद है कि इसराइली हुकूमत इन 2 ऑप्शंस में से किसी एक के इंतखाब में मखमसे का शिकार नहीं होगी। दोस्तों, इसराइली वजीर के इस मशवरे के बाद यह खबर भी निकल कर सामने आई कि इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है, जिसके बाद आलमी सियासत में हलचल पैदा हो चुकी है। जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक ये सारा खेल ट्रंप और उसके दामाद जेरेड किश्नर ने खेला है। बेशतर तज्जिया निगार इस खेल को जो बाइडेन इंतजामिया के लिए खतरनाक करार दे रहे हैं, जबकि चंद एक का ख्याल है कि अमेरिका की पॉलिसी में शामिल है कि हर अमेरिकी हुकूमत ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दाम जारी रखेगी। इस हवाले से एक नुक्ता यह भी ज़ेर गौर है कि गुज़िश्ता रोज नए मुंतखब होने वाले अमेरिकी वज़ीर खारजा ने भी ईरान के खिलाफ पहला बयान दाग दिया है। अमेरिका के वज़ीर खारजा ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान मुमकिना तौर पर चंद महीनों या हफ्तों में एटम बम तैयार कर लेगा। वज़ारत खारजा का मनसब संभालने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में एंटोनी ने कहा है कि ईरान के साथ जौहरी तनाज़ा बहुत शदीद हो सकता है, क्योंकि ईरान मुआहदे के तहत आयद होने वाली मजीद पाबंदियां खत्म करके अपने मकसद के नजदीक हो जाएगा और उसके लिए एटमी हथियार बनाना हफ्तों का खेल होगा। ईरान तेजी से एटमी कुव्वत बनने के करीब बढ़ रहा है और उसके बहुत नजदीक तर हो चुका है। ट्रंप ने अपने पेशरो सदर ओबामा के दौर में ईरान से होने वाले जौहरी हथियारों की रोकथाम का मुआहदा यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया था और दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर 2018 में सख्त तरीन पाबंदियां भी आयद की थी। ताहम नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बरसरे इक्तदार आने के बाद साबका मुआहदे की पाबंदी की शर्त पर ईरान से दोबारा मुज़ाकरात का अंदिया दिया। इस हवाले से 2 रोज कबल ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने वाज़ेह कर दिया था कि अमेरिका के साथ बातचीत 2015 की सूरत हाल जैसी नहीं होगी और अब सिर्फ दस्तखत करने से पुरानी शराइत बहाल नहीं होगी। दोस्तों, इन हालात में अमेरिका के वज़ीर खारजा के ईरान की जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक बयान के बारे में मुबस्सरीन का कहना है
کہ जो बाइडन को इसराइल से बातचीत के आगाज के लिए अपने मुल्क में भी फिजा साजगार करना होगी। ये उनके लिए एक पॉलिसी चैलेंज है और दूसरी जानिब उन्हें उस दबाव का सामना भी है कि अगर तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान किसी सूरत भी एटमी हथियार बनाने में कामयाब रहता है तो हिते और दुनिया की सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। इसलिए जो बाइडन इंतजामिया की कोशिश है कि जल्द से जल्द ईरान को मुज़ाकरात की जानिब लाया जाए। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने 2 रोज कबल यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो अमेरिका और ईरान दोनों के एटमी मुआहदे में वापसी की राह हमवार करने में अपना किरदार अदा करें। अपने एक इंटरव्यू में जवाद ज़रीफ का कहना था कि आप वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि कोई तरीकाकार हो सकता है जिसके तहत वक्त का तयन किया जा सके या जो कुछ मुमकिन है उसके लिए राह हमवार की जा सकती है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ सोरेल को 2015 में होने वाले मुआहदे के रब्तेकार की हैसियत से इस हवाले से किरदार अदा करना चाहिए। बोरेल एक तरह से इन इक़दामात जिनकी अमेरिका और ईरान को जरूरत है को तरतीब दे सकता है। अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो दोबारा मुआहदे में शामिल हो, जबकि ईरान उसका फौरी जवाब देने के लिए तैयार होगा। वक्त कोई मसला नहीं है। ईरान की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एटमी मुआहदे में वापसी के मामले पर सफारती तअत्तुल पैदा हो गया है, जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे की पहल के मुंतजर थे। ईरानी वज़ारत खारजा ने मजीद कहा कि ईरान कुछ दिनों में मुआहदे में तयशुदा अपने साबका वादों पर वापस आ सकता है, ताहम बाज़ ज़िम्मेदारियां पूरी करने में चंद दिन या हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं लगेगा कि जितना अमेरिका को इस इंतजामी हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाने में लगेगा, जो ईरान के तेल, बैंकारी, नकलो हरकत और दूसरे शोबों को दोबारा फाल बनाने के लिए जरूरी है, जो सदर ट्रंप के इक़दाम की वजह से मुतासर हुए थे। दोस्तों, इस हवाले से जो बाइडन इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि अमेरिका को ईरानी एटमी मुआहदे से अलग करने के मिस्टर ट्रंप के इक़दाम के बहुत बुरे नतीजे सामने आए हैं। ईरान एटमी मुआहदे से दूर हो गया और उसकी जानिब से अमेरिकी मफादात की मुखालफत बढ़ गई, लिहाजा उसे हल करने की जरूरत है। ताहम अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसराइल ईरान पर दावा बोलेगा या फिर नई अमेरिकी इंतजामिया इस हवाले से कोई अहम फैसला करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।